बाइबल ऐसा बताती है, 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान थी। यीशु ने कहा, निर्बुद्धि है वह मनुष्य जो उसकी बातों को सुनता है पर मानता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मूर्खता इंसान के अंदर से आती है। और यहां पर लिखा है, शमूएल शाऊल से कहता है, तूने मूर्खता की है। बताइए अब अकॉर्डिंग टू बाइबल मूर्खता क्या है? क्यों बाइबल बताती है अंतिम दिनों में 2 लोगों की तरह 2 लोगों से कलीसियाएं भरी होंगी, मूर्ख और बुद्धिमान से। आप जानते हैं मूर्ख कौन होते हैं? मूर्ख वो होते हैं जिनको इंसान कंट्रोल कर रहा है, खुदा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, घर पे आपको कोई 2 वर्ड्स बोलता है, आप उन 2 वर्ड्स को लेके सोचते रहते हो, मुझसे इस तरह कैसे बात की, आखिर इन्होंने मुझे समझा क्या है? आपने कई बार देखा है जब आपके घर में आपको कोई डांटता है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो वो बात अलग है, पर जब कोई आपको डांटता है, उन 2 शब्दों को, उस 2 लाइंस को आप अपने अंदर रखते हैं। कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? लोग। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि मैंने क्या गलती की, मैं सच्चाई से काम करता हूं, मैं सच्चाई से काम करती हूं और फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है, घर के अंदर मैं इतना काम करती हूं, कोई कदर नहीं है। कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? लोग। अगर आपको पता चलता है कि आपके विषय में कोई गलत सोच रहा है, कोई गलत लिख रहा है, कोई गलत बोल रहा है, आप क्यों क्लियर करवाना चाहते हो? आप क्यों अपनी इमेज को हर एक के अंदर साफ रखना चाहते हो? क्योंकि बाइबल बताती है कि यह मूर्खता है। अगर आपको लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आपको कोई कुछ कहता है और आप उसके बारे में सोचते हैं, कोई आपके लिए कुछ लिखता है, आप उसके बारे में सोचते हैं, कोई आपकी चुगली मारता है और आप इसके बारे में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरे बारे में कोई ऐसा ओपिनियन दे सकता है, ये क्या है? ये मूर्खता है। आप जानते हो मूर्खता क्या है? मूर्खता ये है कि अंतिम दिनों में कलीसियाएं अधिकतर ये सोचेंगी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अपने मन में रखते हैं, पर वो परमेश्वर के अप्रूवल को नहीं ढूंढेंगी कि खुदावंद उनके लिए क्या सोचता है, खुदावंद उनके लिए क्या बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको ये सुनाई देता है कि किसी ने आपके लिए कुछ गलत कहा है, ये चीजें आपको हिला देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, आप अंदर से अंदर ही अंदर डिप्रेस हो जाते हो, क्या आपसे गुनाह होने के बाद आप ऐसा फील करते हो कि मैंने क्यों खुदा को निराश किया? ये मूर्खता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में कलीसियाएं 2 लोगों से भरी होंगी, मूर्ख और बुद्धिमान से। और जानते हो मूर्ख कौन है? मूर्ख वो लोग होते हैं जो सारा दिन यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्यों मेरी चुगली खाई गई। आप जानते हैं एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है यीशु मसीह एलिया और मूसा से मिलकर जब नीचे उतरे, तब उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। तब पतरस उसे साइड में ले गया और पतरस ने कहा तेरे साथ ऐसा कदापि ना हो। जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको एक बात कही, उससे कहा दूर हो शैतान, दूर हो शैतान। पतरस को प्रभु ने शैतान कहा। और जानते हैं उसके बाद क्या लिखा है? प्रभु ने उससे कहा क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मैं आज भी हैरान हो जाता हूं उन लोगों को देखकर कि जब उनके लिए कोई गलत कमेंट करता है या कोई गलत लिखता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। घर के अंदर कोई 2 वर्ड्स बोलता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सुनते हैं अपने बारे में कि मेरे लिए लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी इज्जत उतनी नहीं है जितनी दूसरों की है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये फुलिशनेस है। अगर हम इन बंधनों में हैं, कब हम यहां से बाहर निकलकर तैयारी करेंगे? जरा सोचिए। बुद्धिमान लोग जानते हैं कौन होते हैं? यीशु ने कहा बुद्धिमान है वह मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, आंधी आई, तूफान आए, लहरें आई, पर वो घर नहीं गिरा। आप जानते हो बुद्धिमान लोग कौन हैं? जिनको फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कितनी चुगली मारते हैं। वो उनके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। आज दुनिया
भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो आपके सामने अच्छे बनेंगे, पर आप जैसे चले जाओगे आपके लिए ही वो लोग कुछ बुरा भला कहेंगे। बुद्धिमान लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते। बुद्धिमान लोगों के अंदर इस बात की बुद्धि होती है कि वो खुदा के लिए जीते हैं, खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सबसे बेहतर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचता है।